हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। इसके पहले लेक्चर में पूरे नंबर सिस्टम के 15 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग लेक्चर नंबर बात करेंगे 16 की। क्लियर? और आज हम लोग क्या सीखेंगे? एक नया टॉपिक सीखने हम लोग जा रहे हैं आज। लेक्चर नंबर 16 है और आप लिखा हुआ देख रहे होगे 2, 4, 8, 16 और डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजिता के नियम। और यह एक ऐसा टॉपिक है कि आपके एसएससी हो चाहे रेलवे हो, कोई भी XYZ एग्जाम हो, सब में एक क्वेश्चन जरूर बनता है और ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन गलत होने के भी चांस ज्यादा रहते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीखेंगे बिना देरी करते हुए। देखते हैं सबसे पहले हम लोग किस टाइप के प्रश्न। ठीक, अब आप देख रहे होगे सामने लिखा हुआ है डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाजिता के नियम। एकदम बेसिक से चीजें समझेंगे, ध्यान से समझना आप लोग भी। और अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो कृपया कॉपी पेन जरूर ले लीजिए, क्योंकि आपको जो भी हम नियम जो भी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं वो आप लिखते हुए चलो, ताकि चीजें एक साथ आपके एक चैप्टर की चीजें इकट्ठी हो सके। क्लियर? तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी नंबर को, ध्यान से समझना, यदि किसी भी नंबर या किसी भी संख्या को पता करना हो कि यह, ठीक, पहला पॉइंट है तो इस वजह से लिख रहे हैं थोड़ा, बाकी चीजें आप डायरेक्ट समझोगे। यदि किसी भी संख्या को पता करना हो कि यह 2 से विभाजित है या नहीं, 2 से विभाजित है या नहीं, ठीक, बस इतना ही पॉइंट लिखते हैं। मेन पॉइंट समझो, यानी हमारे कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी भी संख्या को पता करना हो कि यह 2 से विभाजित है या नहीं, तो उसके लिए नियम क्या होता है। ध्यान से समझना एक एक चीज को, उसका रूल क्या होता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, बस हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। ध्यान से समझते हुए चलो। अगर लास्ट डिजिट, इफ लास्ट डिजिट divide by 2 then if last digit divide by 2 then total number is also divide by 2। मतलब समझो कहने का, हमने कहा कि यदि, ध्यान से समझो, इफ लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2 देन टोटल नंबर, यानी जो पूरी संख्या होगी, इज आल्सो डिवाइड बाय 2, यानी वह संपूर्ण संख्या 100% गारंटी है कि 2 से डिवाइड होगी। कब? जब लास्ट का डिजिट उसका 2 से डिवाइड हो। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, या फिर पहले आप इसको हिंदी में लिख लो। यदि लास्ट अक्षर या लास्ट डिजिट या लास्ट अंक 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी, 2 से जरूर विभाजित होगी, 2 से जरूर विभाजित होगी। पहले तो आप ये कॉन्सेप्ट अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करोगे, फिर हम लोग प्रैक्टिस तो ढेर सारे क्वेश्चनों की करेंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसकी प्रैक्टिस जरूर करवा रहे हैं। आपने पिछले के लेक्चर में देखा होगा, जितने भी 15 पढ़ चुके, अगर आपने वो नहीं देखे तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, वहां से जाके बाद में जरूर विजिट करना। आज फिलहाल में भी यहाँ पर सीखो, हमने लिखा इफ लास्ट डिजिट डिवाइड बाय 2 देन टोटल नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय 2, यानी आखिरी का अक्षर यदि 2 से विभाजित है तो पूरी संख्या जरूर 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब उसके बाद ध्यान से समझो, अगला पेज लेते हैं। जैसे हमने जो यहाँ पर लिखा है, एक छोटा सा एग्जांपल लिया, क्या जैसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये संख्या ले ली और हमने आपसे कहा कि बताओ ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो आप वो काम नहीं करोगे कि बिल्कुल बेसिक 2 से ऐसे काम करने लगे, 2 से काटा 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14,
2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16, कट तो गई, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये थोड़े ना पूछा कि इसको 2 से डिवाइड करके मान क्या होगा। आपसे पूछा गया सिर्फ इतना कि ये 2 से विभाजित है अथवा नहीं। तो हमने क्या कहा, आपको हमेशा लास्ट डिजिट देखना है। आपको क्या करना है, हमेशा लास्ट डिजिट देखना है। और लास्ट डिजिट देखा आपने क्या था यहाँ पर 6, लास्ट डिजिट इसका क्या था 6। तो 6 में जब आप 2 का भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये टोटल संख्या जरूर 2 से डिवाइड होगी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अच्छा समझ लो, जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हो। अच्छा, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड कब होगा? हमने आपसे क्वेश्चन किया, हमने क्या कहा कि किसी संख्या को अगर ये पता करना हो कि 2 से डिवाइड है या नहीं, तो लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड कब होगा? जब वो सम संख्या होगी, यानी 0 या सम संख्या। जीरो या सम संख्या। अब आप बात समझ ही गए होंगे। अगर लास्ट में, ध्यान से समझो, अगर लास्ट में क्या आ जाए, यदि 0 आ जाए या कोई भी सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, ये 5 अक्षर अगर किसी भी संख्या के अंत में दिख रहे हैं तो कंफर्म है कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। या ऐसे कह दो, लास्ट में 0 मिल जाए तो 2 से डिवाइड होगा, 2, 4, 6, 8 तो मिल जाए, यानी लास्ट में 0 या फिर सम संख्या है तो वह 2 से डिवाइड होगी। और जब लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होता है तो वो टोटल संख्या भी आपकी 2 से डिवाइड होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताओ, देखते ही आंसर बताओगे। पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट को समझो। हमने बहुत बड़ी संख्या लिख दी, 1 2 3 4 5 2 3 1 7 8 9 2 5। अब आपसे हमने कहा क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? ये प्रश्न है हमारा, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? आपको पूरी संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको क्या ध्यान देना है, लास्ट में क्या देखा आपने 5, लास्ट में है 5, 5 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा तो लिख दोगे यह संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या भी 2 से विभाजित नहीं होगी, पूरी संख्या में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये था हमारा 2 से विभाजिता का नियम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉपी में लिखते जाओ। लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 2 से 100% डिवाइड होगी। और लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड कब होगा? ध्यान से समझो, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड कब होगा? जब लास्ट में 0 या सम संख्या होगी। क्लियर? तो जल्दी से इसके पहले वाला भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो हमने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। अब जो हमने क्वेश्चन किया प्रैक्टिस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब बहुत सारे क्वेश्चन, एक और प्रश्न जैसे ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगला प्रश्न हमने क्या लिया, अब यहाँ पर 1 2 6 9 2 5 2 8 6 7 6 8 और 2 और 5 और 7 फिर 8, इतनी बड़ी संख्या। अब आपको सिर्फ कहाँ देखना है? लास्ट में देखना है। तो लास्ट में देखोगे हमने क्या लिखा हुआ 8, 8 से 2 से कट जाएगा तो यह संख्या 100%, यह संख्या 100% 2 से डिवाइड होगी। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो हो गया 2 वाला नियम। अब हम लोग सीखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। अब हम लोग क्या सीखेंगे? 4 से विभाजिता का नियम। यहाँ पर लिख लो, 4 से विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम, ठीक। यानी अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, ठीक। 4 से विभाजिता का नियम, या ऐसे लिख ले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी 4 से विभाजिता। समझो ध्यान से, इसमें क्या करोगे? देखो, सबसे पहले तो ये समझो 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और पहले जो था 2, इसको हम लोग 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। एक लॉजिक समझते हुए चलना, ये हमने क्यों लिखा, इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक छिपा है। ये 2 की पावर 1 और इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2। यानी 4 से विभाजिता का नियम होता है लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं? लास्ट 2 डिजिट। अभी हमने 2 वाले में क्या बताया था? आखिरी का अक्षर यानी सिंगल डिजिट, इसमें हम लोग लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। और यहाँ पर रूल लिख लो पहले, इफ लास्ट 2 डिजिट
डिवाइड बाय 2 देन टोटल नंबर is also divide by is also divide by 4। समझो हमने लिखा है इफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर 4 कर लीजिए, इफ लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 देन टोटल नंबर इज आल्सो डिवाइड बाय 4। यानी कहने का मतलब ये है, यदि हिंदी में भी लिख लूं, यदि लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, तो पूरी संख्या 4 से जरूर विभाजित होगी, जरूर विभाजित होगी। क्लियर? ठीक, बात समझ गए अच्छे से। हमने क्या लिखा कि अगर आखिरी के 2 अक्षर 4 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, बाकी टोटल संख्या चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक, जैसे हमने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया, क्या 1 2 3 4 6 5 2 1 2 ये संख्या ले ली और हमने कहा बताओ ये 4 से विभाजित है या नहीं, 4 से विभाजित है या नहीं। ध्यान से समझो, हमने क्या पूछा, 4 से विभाजित है या नहीं। तो अब आपको पूरी संख्या चेक करने की आवश्यकता नहीं, हमको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। यानी 12 में जब हम लोग 4 का भाग देंगे ये पूरी कट जाएगी। इसका मतलब ये कंफर्म है कि 1 2 3 4 6 5 2 1 2 ये 4 से विभाजित होगी। ठीक, अगर लास्ट के 2 अक्षर, यहाँ ध्यान से समझो, 2 की पावर 1 का 2 होता है, तो एक अक्षर हमने चेक किया था 2 की पावर 2 में 4, यानी 4 से पता करना, तो यहाँ पर पावर देखो। अब आप समझ गए होंगे, इसी तरह के आगे कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, यही सिखाने का प्रयास है। पहले आप यहाँ पे समझो, अगर इसको चेक करना है कि क्या सच में ऐसा है, तो 4 का भाग दोगे, 4 से आई 12, 3 में भाग जाएगा ना 0, 4 का भाग दो 34 में, 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, 2 बचा 26 हो गया, 4 संग 24, 2 बचा 25 हो गया, 4 संग 24, 1 बचा 12 हो गया, 4 3 12, 1 में भाग जाएगा ना, फिर 0 लगा दो और 4 3 12। आप देख रहे हो कि यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गई। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरी संख्या में भाग दोगे। सबसे पहले अगर 2 से पूछे तो लास्ट सिंगल डिजिट देखो, 4 से पूछे विभाजित है कि नहीं, तो लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगला प्रश्न कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो हमने अगला एग्जांपल लिया 15 60 25। ठीक, क्या लिया 15 60 25। अब हमने आपसे कहा कि क्या लास्ट का ये जो 25 है ये 4 से डिवाइड होगा पूरा, तो आपका जवाब आएगा नहीं होगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये जो टोटल संख्या है आपकी कितनी, 15 60 और 25, यह जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? बस हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। अब यहाँ पर हम लोग 4 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 2 वाले में लास्ट का 1 डिजिट, 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट। ठीक, अब हम लोग सीखेंगे 8 से विभाजिता का नियम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगला क्या सीखेंगे हम लोग, 8 से विभाजिता का नियम। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लीजिए आप ऐसे, 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। ठीक, 8 से विभाजिता का नियम, ध्यान से समझो। अब देखो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, हमने क्या बताया था कि 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। अगर हमें यह पता करना हो कि संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हम लोग लास्ट सिंगल डिजिट देखते हैं तो 2 का पता चल जाता है, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं तो 4 का पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, क्या देखेंगे कि यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी।
यही 8 से विभाजिता का नियम होता है। तो रूल क्या निकल के आया, ठीक, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। इफ लास्ट 3 डिजिट, इफ लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, देन टोटल नंबर इज आल्सो डिवाइड बाई 8। बात समझ में आ गई? यानी यदि लास्ट के 3 अक्षर 3 से विभाजित हैं, सॉरी 8 से, क्या, यदि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं, तो टोटल संख्या या पूरी संख्या 8 से जरूर विभाजित होगी। बोलो कोई समस्या यहाँ तक? हमने सब में कॉन्सेप्ट लिखा कि अगर हमें 2 के बारे में पता करना हो तो लास्ट का सिंगल डिजिट पावर से निकल के आया रूल। अगर 4 के बारे में पता करना है तो पावर 2 है, 8 के बारे में पावर 3। अब आप समझ गए होंगे, ठीक इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर हमें 16 को पता करना है तो आखिरी के 4 डिजिट, और अगर हमें 32 को पता करना है तो लास्ट के 5 डिजिट। यही कॉन्सेप्ट चलता चला जाता है। क्लियर? आप इसको जल्दी से लिख लीजिए और फिर करते हैं इसका हम लोग एग्जाम्पल। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जल्दी से नोट कर लो। क्लियर? अब देखो एग्जाम्पल समझो, ध्यान से समझना है एक एक चीज को। हमने क्या लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये संख्या ली। हमने आपसे कहा यह बताओ कि यह संख्या क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो आपको टोटल संख्या से मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखो, इनको आप अलग लिख लो। 4 5 6, इसमें 8 का भाग दो। 8 का भाग दोगे, 8 पंचे 40, कितना बचेगा 5, और आगे 6 56, तो 8 7 56, पूरी कट गई। ये संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए, तो ये टोटल संख्या 100%, हम लोग क्या कह सकते हैं, 100% ये टोटल संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक, चेक करते हैं जरा क्या है। एग्जाम्पल हमने लिया 1 2 3 4 5 6, 8 से चेक करो जरा इसको। 8 एकम 8, कितना बचेगा यहाँ पर 4, 43 हो गया। 8 पंचे 40, 3 बचा 34 हो गया। 8 चौको 32, 2 बचा 25 हो गया। ठीक, फिर 8 3 24, 1 बचा 16 हो गया। 8 दूनी 16, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। क्लियर? यानी हम लोगों ने पावर में, अच्छा ये दिमाग मत लगाना कि जो संख्या 16 2 से विभाजित है वो 16 से अवश्य विभाजित होगी। ये दिमाग मत लगाना कि चल तो 2 ही का पावर रहा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी रूल कॉमन नहीं होता कि अगर 2 से संख्या कट रही है तो उस सम संख्या से रिलेटेड है तो 16 से जरूर या 32 से जरूर कटेगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हर एक रूल अलग है। मतलब आप ये दिमाग मत लगाना कि अगर 16 से कट रही तो कन्फर्म में 2 से कट जाएगी, या 2 से कट रही तो कन्फर्म में 16। हाँ, एक चीज अलग है कि जब 16 से कटेगी, अगर लास्ट में सम संख्या है 0 तो वह 2 से कन्फर्म डिवाइड होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो संख्या 2 से कट रही हो वो 16 से जरूर पूर्ण रूप से कट जाएगी, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। क्लियर? कभी कभार संयोग से कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 16 से भी कटेंगी और 2 से भी, लेकिन हमेशा ये रूल संभव नहीं होता। समझ गए ना? इसका मतलब ये है कि हम लोग पावर से अगर 2 से पता करना है 2 को तो 2 की पावर 1 यानी लास्ट सिंगल डिजिट देखेंगे। 4 को पता करना है तो 2 की पावर 2 है, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 8 को पता करना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर 16 को पता करना है तो लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, और 32 को पता करना है तो लास्ट के 5 डिजिट, और इसी तरीके क्रम नीचे बढ़ता चला जाता है। तो ये है 2 4 8 16 से विभाजिता का नियम। आई होप आप बात समझ गए होंगे। 16 वाला एक प्रश्न कर लेते हैं, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं 16 से विभाजिता का नियम। ध्यान से समझना, यहां पर एक लिख लो पॉइंट अगला, 16 से विभाजिता का नियम। 16 से विभाजिता का नियम, ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16। ठीक, अब तो आप समझ गए होंगे, कॉमन चीजें चल रही हैं। ठीक, रूल क्या है, रूल इधर लिख लेते ताकि आप लोग अपनी कॉपी में लिख सको। रूल है इफ लास्ट 4 डिजिट, अब तो आप समझ ही गए होंगे,
इफ लास्ट 4 डिजिट divide by 16 then total number या संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या is also divide by 16। क्लियर? यानी यदि आखिरी के 4 अक्षर या 4 डिजिट 16 से विभाजित हो रहे हों, लिख लीजिए यहाँ पर, यदि लास्ट के 4 डिजिट 16 से विभाजित हैं तो संपूर्ण संख्या 16 से अवश्य विभाजित होगी, क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 1 2 1 2 5 6 8, ठीक। अब यह संख्या है और हमने आपसे कहा चेक करो कि क्या ये 16 से विभाजित है। तो सबसे पहला काम तो पूरी संख्या नहीं, हमको सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट लेने, यानी आप मतलब ये समझो कि 16 को पता करना है तो इसको 2 की पावर 4 लिखेंगे। पावर में 4 है तो हम लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे, क्लियर? अब 16 से इसका भाग दो, इसमें 16 एकम 16, कितना बचा 9, 96 हो गया। 16 का पाड़ा पड़ो, 96 से ज्यादा ना हो, 16 छंग 96। अब कितना बचा 8, क्या 8 16 से पूरा कट रहा है? इसका मतलब दी हुई संख्या पूर्ण रूप से 16 से विभाजित नहीं हो रही। अभी हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि जरूरी नहीं कि जो 2 से डिवाइड हो, देख रहे होगे आप लास्ट में इसके 8 है तो 2 से तो डिवाइड है 100%, तो क्या ये 16 से डिवाइड है? नहीं है। वही तो आपको हमने सिखाया था कि जरूरी नहीं कि जो 2 से कट रहा हो वो 16 से कटेगा, सम मिला के आप वो नया लॉजिक बना दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरी संख्या चेक करना चाहते हो कर लो, 1 2 1 फिर 2 5 6 8, इसको पता करना है 16 से विभाजित है कि नहीं। देखो तो पहले तो 12 में भाग जाएगा ना, हमें टोटल लेना पड़ेगा 121। अब 121 में 16 का भाग देना है आपको। 16 कितना होता है? 16 सत्ते 112, ठीक। 112 कितना बचा 9, 92 हो गया। अब 16 का पाड़ा पड़ो कि 92 अर्थात 92 से ज्यादा ना हो, तो 16 इंटू 5, 5 बार जाएगा 80 हो जाएगा। अब कितना बचा बोलो? 92 था 80, अब कितना बचा 12, यहाँ पर बचा 12, आगे 5 है तो टोटल 125 हो गया। 125 में भाग दो, देखो 16 8 128 होता तो 16 सत्ते 112, फिर 112 आ जाएगा 8 और 5 कितना बचा 13, आगे का 6 ले लो, कितना हो गया 136। फिर 16 का पाड़ा पड़ो, 16 8 128, अब यहाँ पर बचा 8 और आगे हो गया 88। क्या 88 16 से पूरा डिवाइड होगा? अर्थात नहीं होगा। तो हमें पूरी संख्या नहीं चेक करनी है। हमने रूल क्या सिखाया कि यदि 16 के बारे में पता करना है तो आप बस एक काम कीजिए, लास्ट के 4 अक्षर में 16 का भाग दीजिए। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो पूरी संख्या जरूर 16 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं। वो नियम मत लगाना कि 2 या 4 से कट रहा है तो कन्फर्म है 16 से कटेगा, क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो भी बुक आपके पास हो प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो आपकी बिल्कुल बेसिक आर.एस. अग्रवाल हो या कोई बड़े टीचर की बुक हो, जो भी बुक हो, आप ये 2 4 8 16 के जितने भी क्वेश्चन है ढूंढ के आप लगाइए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथमेटिक्स में मजबूत होगे, क्लियर? अगर इसके पहले के आपने लेक्चर नहीं देखे हैं, पूरे 15 लेक्चर और जब तक 24 से 25 लेक्चर यानी टोटल A to Z 0 लेवल से टॉप लेवल तक हम लोग नंबर सिस्टम कवर नहीं कर लेंगे, तब तक ये चैप्टर ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, क्लियर? उनके पहले के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। इस वीडियो में इतना, इसी तरीके आप मेहनत करते रहिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जिनके भी मैथ कमजोर है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।